आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रार्थना करते समय ये 3 बातें कभी भी ना बोलना, नहीं तो शैतान आपके जीवन में अटैक करेगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग प्रार्थना करते समय ये 3 बातें बोलते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में शैतान अटैक करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि आप लोग इन 3 बातों को करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये 3 ऐसी बातें हैं जो शैतान की ओर से हैं, और शैतान इन 3 बातों को हम लोगों के बीच में इसलिए लाता है ताकि हम लोग अपने जीवन में इन बातों को बोल करके अपने आप के जीवन को नष्ट कर लें। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान बहुत ही चालाक है, शैतान बहुत ही चतुर है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा बच करके रहना चाहिए शैतान के अटैक से। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 7 और 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, बिना समझे शब्द की अधिकता, यहाँ पे परमेश्वर कहता है अधिकता ना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बिना समझे शब्दों का अधिकता नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी बात हो या कोई भी शब्द हो, आप लोगों को पहले उसे अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए, तब परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में उसका अधिकता कर सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 7 में लिखा हुआ है, और जब तुम प्रार्थना करो तो विपरीत जाति के लोगों के जैसे ना बनो, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें बहुत बहुत शब्द बोलने से सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बिना किसी भी शब्द को समझे आप लोगों को अपने जीवन में नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पहले उसे समझो और समझने के बाद फिर से उसको बोलो, तब परमेश्वर कहता है कि वो सही है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तुम प्रार्थना करो तो विपरीत यानी कि अनेक प्रकार की जातियों के तरीके मत करो जैसे बनो, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें बहुत, परमेश्वर कहता है उनके उनके बहुत शब्द बोलने से सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम अन्य जाति की तरीके बोलते हो या अन्य जाति की तरीके इन सब चीज़ों को देखते हो और ज़्यादा बोलते हो कि ताकि परमेश्वर हमारी सुन ले, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह संदेश मिलता है कि हमें शैतान की चालों से बचने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें शैतान की चालों से बचने के लिए हमें प्रार्थना में केवल सच्ची और श्रद्धा से और विश्वास के साथ और सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तब आपके जीवन के सारी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं आने देगा। और दोस्तों, दूसरी वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, किसी चीज के लिए अधिक चिंता ना करें। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी चीज के लिए अधिक चिंता ना करो। जैसे कि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में अपने जीवन में वो क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी अधिक चीज होती हैं, ये संसारिक बहुत सी चीज होती है जिनसे वो लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, तुम कुछ भी चिंता करके बिना केवल प्रार्थना और विनती से अपने अनुरोध परमेश्वर के पास रखें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम कुछ भी चिंता के बिना केवल आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है और विनती से अपने अनुरोध परमेश्वर के पास रखें। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करते समय चिंता या डर से बचना चाहिए, और शैतान हमेशा डर और चिंता में डालने की कोशिश करता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते समय आपको डर से,
चिंता से और डर से बचना चाहिए, क्योंकि शैतान जो होता है वो हमें अपने जीवन में डर और चिंता में डालने की कोशिश करता है ताकि हम लोग विश्वास में कमज़ोर हो जाएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, आप लोगों को विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर कहता है कि शैतान आपके विश्वास को कमज़ोर ना कर सके, शैतान आपकी प्रार्थना को कमज़ोर ना कर सके। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि शैतान ऐसा शख्स है जो आज हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए वो हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है। और दोस्तों, तीसरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, मामूली सी दिखावटी और प्रार्थना से बचें। जैसे कि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, वो लोग दिखावटी करते हैं, मामूली सी दिखावटी करते हैं, इतना लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करता है और बहुत ही ज़्यादा सच्चाई के वचन पे चलता है, प्रभु के वचन की ओर चलता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना है। परमेश्वर कहता है कि आपको यहाँ पे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 5 और 6 में लिखा हुआ है, और जब तू प्रार्थना करो तो पाखंडियों की तरह ना बनो, और जो लोग प्रार्थना करने के लिए लोग देख, यहाँ पे परमेश्वर कहता है लोग देखे जाने की इच्छा से गलतियाँ और चौकसी में खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रार्थना का वचन कहता है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, और जब तुम प्रार्थना करो तो पाखंडियों की तरह ना बनो, और जो लोग प्रार्थना करने के लिए लोग दिखाए, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं लोग देखने जाने की इच्छा से गलतियाँ और चौकसी में खड़े रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोग ऐसा ना करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमारी प्रार्थना को दिखावटी बना करके उनका प्रभाव कम कर सकता है, इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं को सच्चे दिल से और व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, दिखावटी बनाने का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा करता है, और इसलिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना को सच्चे दिल से और व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत का मतलब होता है अकेले। आप हमेशा विश्वास में मजबूत होकर के अकेले प्रार्थना करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।